नमस्कार प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं साथियों। क्यूज कंपटीशन क्लासेज के इस चैनल पर मैं अंकित भार्गव आप सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन की जो क्लासें निःशुल्क रूप से उपलब्ध करा रहा हूं। आशा और उम्मीद है कि आप सभी भी इन क्लासों को जो है मज़े से घर बैठकर देख रहे होंगे। चलिए साथियों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। पिछली वीडियो में हमने वस्त्र एवं आवास के ऊपर चर्चा की थी, लेकिन हमने उस वीडियो में आवास नहीं पढ़ा था। हमने सिर्फ उस वीडियो में क्या पढ़ा था साथियों? वस्त्र पढ़े थे। क्या पढ़े थे साथियों? वस्त्र मैंने उस वीडियो में सिर्फ आपको वस्त्र इसलिए पढ़ाए, देखिए मैंने जो इंपॉर्टेंट पुराने एग्जामों में जो पूछे गए उन वस्त्रों को उसमें लिया था। बहुत सारे वस्त्र हैं इस तरह के, लेकिन फिर भी मैंने कई वस्त्रों को उसमें लिया था। तो वस्त्र मैंने अकेले उसमें इसलिए पढ़ाए, मैं साथ में आपको उस दिन भी आवास पढ़ा सकता था, कल भी मतलब मैं आपको आवास पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने वस्त्र अकेले इसलिए पढ़ाए क्योंकि देखिए साथियों आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आवास अलग चीज़ है और वस्त्र अलग चीज़ है, दोनों का लेकिन नाम कहीं ना कहीं सिमिलर से हैं, दोनों के नाम ऐसे ही हैं जैसे मिलते हों, तो इसलिए जो है अलग अलग आप इनको लिखिए, अलग अलग आप इनको देखिए। तो हमने वस्त्र कंप्लीट कर लिए थे और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं आवास। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टारगेट है वो रीड प्री फाइट करना एवं पर्यावरण अध्ययन में अच्छे अंक लाना। पर्यावरण जो आपका अध्ययन जो चलता है पोर्शन रीड प्री लेवल 1 के विद्यार्थियों के लिए, उसमें अच्छे अंक प्राप्त करना, तो ये हमारा टारगेट है। तो हम शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। चलिए साथियों, आज हम पढ़ेंगे साथियों आवास। आवास किसे कहते हैं, कितने प्रकार का आवास होता है, कौन सा जीव कहाँ रहता है, इन सब के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आवास। आवास किसे कहते हैं, क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या है इसका अर्थ? तो ऐसा स्थान जहाँ सजीव निवास करते हों तथा अपनी संतति उत्पन्न करते हों, उसे क्या कहते हैं साथियों? आवास कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह स्थान या जीव जंतु जिस वातावरण में रहकर अपनी प्रजाति की वृद्धि करते हों उसे आवास कह सकते हैं। तो दोनों परिभाषा एक ही अर्थ निकालती हैं कि ऐसा स्थान जहाँ सजीव या तो निवास करते हों, ऐसा स्थान जहाँ सजीव निवास करते हों और साथ में क्या है अपने परिवार की या अपने प्रजाति की क्या है साथियों वृद्धि करते हों, उसे क्या बोलते हैं साथियों? आवास बोलते हैं। वहीं दूसरी परिभाषा भी यही बोलती है कि जीव जंतु जिस वातावरण में रहकर अपनी प्रजाति का वृद्धि करते हैं उसे क्या बोलते हैं साथियों? आवास बोलते हैं। तो ये आवास की एक सामान्य सी परिभाषा है साथियों। उसके अलावा हम चलते हैं, देखिए आगे एक नोट लगा के आप साथ में लिखिए कि समस्त प्राणी आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं साथियों। समस्त प्राणी आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। आपको मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, देखिए साथियों कैसे रहते हैं। आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि समस्त प्राणी आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर कैसे रहते हैं? जैसे आप मनुष्यों को लीजिए साथियों, जब आप मनुष्यों को देखते हैं तो आप हिमालय के उस साइड के एरिया में जाओगे जहाँ हवाएं तेज चलती हैं, जहाँ पहाड़ ज़्यादा हैं, उस जगह आपको पत्थर के मकान देखने को नहीं मिलते हैं, उस जगह बांस के मकान देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति पर निर्भर है, वहाँ की प्रकृति ऐसी है, वो पत्थर के बना नहीं सकते, कभी भी पहाड़ ढल जाए, इसलिए वो किसके बनाते हैं साथियों? झोंपड़ी टाइप में घास के बनाते हैं। ठीक ऐसे ही हमारी तरफ हम किसके बनाते हैं? हम पत्थर के मकान बनाते हैं, ईंटों के मकान बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं साथियों? क्योंकि हमारी तरफ हवाएं नहीं चलती, भूकंप नहीं आता, तो हम उनमें सेफ हैं। तो हम किस पर निर्भर हैं? समस्त प्राणी किस पर निर्भर है साथियों? प्रकृति पर निर्भर है। आवास के लिए किस पर निर्भर है? प्रकृति पर निर्भर है। एक शब्द आपको अनुकूलन, इस चैप्टर में एक शब्द आता है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है साथियों? सजीवों में पाई जाने वाली विशेषता होती है जो उन्हें अपने वातावरण में रहने योग्य बनाती है। अनुकूलन क्या होता है साथियों? सजीवों में पाई जाने वाली एक क्या होती है साथियों? विशेषता होती है जो उसे वातावरण में रहने योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाता है। वही क्या कहलाता है साथियों? अनुकूलन कहलाता है। तो एक अनुकूलन शब्द आता है। अनुकूलन क्या विशेषता होती है? सजीवों में एक विशेषता होती है जो उसे किसी भी वातावरण में रहने योग्य बनाती है। अब किसी भी वातावरण का मतलब ये नहीं कि आप पानी में रहो, पानी में आप रह सकते हो, ये आपके अनुकूलन ही है, लेकिन आप कितना रह सकते हो? घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इससे ज़्यादा आप पानी में नहीं रह सकते, नहीं तो क्या होगा? जो आपकी त्वचा है वो गलने लगेगी। तो अनुकूलन का अर्थ क्या होता है कि सजीवों में पाई जाने वाली एक विशेषता होती है साथियों जो उसको हर वातावरण में या अपने वातावरण में रहने योग्य बनाती है। ये क्या कहलाता है साथियों? अनुकूलन कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे चलते हैं अब कुछ जीव जंतुओं का जो है आवास हम सर्वप्रथम जानने का जो है प्रयास करेंगे। तो कुछ जीव जंतु जो विशिष्ट जीव जंतु हैं उनके आवास हम पढ़ते हैं। जैसे देखिए छत्ता, हम सामान्यतः हमारे घरों के आसपास छत्ता देखते ही रहते हैं। छत्तों में कौन रहता है साथियों? मधुमक्खी रहती है, ततैया, बरई इत्यादि किसमें रहते हैं साथियों? छत्तों में रहते हैं। छत्तों में कौन कौन रहता है साथियों? मधुमक्खी, ततैया, बरई इत्यादि किसमें रहते हैं साथियों? छत्तों में रहते हैं।
एक बिलकारी, जो बिल में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं साथियों, बिलकारी बोलते हैं। जो बिल में रहने वाले जीव होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बिलकारी बोलते हैं। बिल में कौन कौन रहता है साथियों, चूहा, सांप, दीमक, गोरा, छछूंदर इत्यादि किस में रहते हैं साथियों, बिल में रहते हैं। इत्यादि किस में रहते हैं, बिल में रहते हैं। उनको क्या बोला जाता है, बिलकारी। जो बिल में रहते हैं उनको बिलकारी बोला जाता है। बिल में कौन कौन रहते हैं, चूहा, सांप, दीमक, गोरा, छछूंदर आदि किस में रहते हैं साथियों, बिल में रहते हैं। गुफा, गुफा में कौन कौन रहता है साथियों, शेर रहता है गुफा में, बाघ रहता है, लोमड़ी रहती है, भालू रहता है और भेड़िया रहता है। गुफा में कौन कौन निवास करता है साथियों, शेर निवास करता है, बाघ, लोमड़ी, भालू, भेड़िया। अर्थात हम कहेंगे गुफा किसका किस किस का आवास है, शेर का, बाघ का, लोमड़ी का, भालू का और भेड़िया का। घोंसला, घोंसला में क्या कौन कौन रहता है साथियों, घोंसला किसका आवास है, बया का, चिड़िया का, बुलबुल का इत्यादि सभी पक्षियों का क्या है, घोंसला जो है आवास होता है। पेड़ की शाखाओं पर कौन कौन रहते हैं, चील रहती है, बंदर रहता है, कौआ रहता है, ये सब किस पे रहते हैं साथियों, पेड़ की शाखाओं पर रहते हैं। घर में कौन रहता है साथियों, मानव रहता है। मानव के साथ एक और प्रजाति रहती है जिससे लड़कियां बहुत डरती हैं, छिपकली, छिपकली रहता है और पालतू जानवर रहते हैं। घर में कौन कौन रहते हैं साथियों, मानव रहता है और साथ में कौन रहती है, छिपकली, और कौन रहता है, पालतू जानवर रहते हैं। देखिए दो शब्द है, ये इस बार पूछा गया था वही शायद एग्जाम में, डॉग फिश इंपॉर्टेंट है। डॉग फिश जो है, डॉग फिश एवं दरियाई घोड़ा, डॉग फिश एवं दरियाई घोड़ा समुद्र का जीव है। डॉग फिश एवं दरियाई घोड़ा कहाँ रहता है, इनका आवास कहाँ है साथियों, समुद्र में है। तो नोट लगा के आप लिखिए, डॉग फिश व दरियाई घोड़ा दोनों कहाँ रहते हैं साथियों, समुद्र में रहते हैं। अर्थात इनका आवास कहाँ है साथियों, समुद्र में है। एक और नोट लगा के, घोड़ों को रोकने की जगह अस्तबल कहलाती है। देखिए एक होता है साथियों तबेला, एक क्या होता है, तबेला। यहाँ पे पशुओं को रखने की जगह तबेला कहलाती है। पशुओं का आवास ऐसे लिखें हम, पशुओं का आवास क्या कहलाता है साथियों, तबेला। पशुओं में जैसे हमारी गाय है, भैंस है, इन सबको किस में रखते हैं हम, तबेले में। ठीक ऐसे ही अस्तबल क्या होता है साथियों, जहाँ घोड़े निवास करते हैं। ये घोड़ा ये वाला नहीं है भाई, ये दरियाऊ घोड़ा अलग है, ये समुद्र का है, ये सामान्य घोड़ा है। शादी करते हो ना, जब घोड़ी आती है, घोड़ा आते हैं, वो वाला घोड़ा है ये। तो ये जो घोड़े होते हैं उनको रोकने की जगह या उनके निवास का स्थान क्या कहलाता है साथियों, अस्तबल कहलाता है। इसको हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए सभी का इसमें आ गया है लगभग, इनका जिनका नहीं आया है वो घोड़े हैं, एक क्या है अपनी गाय भैंस है, उनको क्या बोलते हैं, तबेला। ये सब आप जानते ही हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है अस्तबल किसे कहते हैं, घोड़े के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, अस्तबल कहा जाता है। तबेला किसे कहते हैं, गाय भैंस पशु पक्षी पशुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, तबेला कहा जाता है। अब देखिए साथियों हम पढ़ते हैं आवासों के प्रकार। कितने प्रकार के जो है आवास होते हैं। पहला होता है साथियों स्थलीय आवास। पहला कौन सा होता है, स्थलीय आवास। जो स्थल पर रहते हैं, जो धरातल पर रहते हैं, वो स्थलीय आवास होता है। दूसरा जलीय आवास, जो जल में रहते हैं जीव जंतु, वो जलीय आवास, उनका जलीय आवास होता है। और एक होता है वायवीय या वृक्षीय आवास। वायवीय या वृक्षीय आवास अर्थात जो या तो हवा में रहते हैं या फिर पेड़ या इन पर रहते हैं, पेड़ पौधों पर। तो वायवीय या वृक्षीय आवास, तीन तरह के आवास हैं, तीन प्रकार हैं आवास के, स्थलीय आवास, जलीय आवास और वायवीय या वृक्षीय आवास। चलिए इनके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थलीय आवास। क्या पढ़ेंगे साथियों, स्थलीय आवास। देखिए स्थलीय आवास को भी 5 भागों में बांटा है साथियों। स्थलीय आवास को कितने भागों में बांटा है साथियों, 5 भागों में बांटा है। तो स्थलीय आवास को 5 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है वनीय आवास। पहला कौन सा है साथियों, वनीय आवास। अब वनीय आवास के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसमें वनीय आवास के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसमें जंतु एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वनीय आवास में जंतु एवं कौन पाए जाते हैं साथियों, पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जो किस पर रहते हैं साथियों, एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। इसमें जंगली जानवर एवं वनस्पतियाँ अधिक पाई जाती हैं। वनीय आवास में जंगली जानवर एवं वनस्पतियाँ अधिक पाई जाती हैं। देखिए वनीय आवास मतलब अर्थात हम कह सकते हैं कि वन का आवास, अर्थात हम इसका क्या कह सकते हैं, वन का आवास। ऐसा आवास जिसमें जंतु एवं पेड़ पौधे जो है पाए जाते हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एक दूसरे पर निर्भर कैसे रहते हैं साथियों, सोच के देखिए आप, जंगल में यदि पूरा जंगल ही खत्म हो गया तो उसमें जंतु कैसे रहेंगे, समझ में आ रहा है। तो यदि बहुत सारा जंगल ज़्यादा ही ज़्यादा उसमें जंतु नहीं है तो वो जंगल भी बढ़ता जाएगा। तो ठीक इस तरह हम कह सकते हैं कि वो क्या रहते हैं साथियों, एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। घास आवास। अब घास में कौन कौन रहते हैं, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। जहाँ लंबी व घनी घास पाई जाती है वहाँ कौन कौन रहते हैं, हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण आदि जानवर निवास करते हैं। जहाँ लंबी घास पाई जाती है वहाँ हाथी, जेबरा, जिराफ व हिरण आदि जानवर क्या है, निवास करते हैं। तो घास में कौन कौन रहता है साथियों, लंबी घास
लंबी घास जहाँ पाई जाती है, वहाँ की बात हो रही है, छोटे घास की नहीं हो रही बात। तो लंबी घास जहाँ पाई जाती है वहाँ कौन कौन रहते हैं साथियों? हाथी रहता है, जेबरा रहता है, जिराफ रहता है, हिरन रहती है। तो ये लंबी घास में रहते हैं। हाँ साथियों, जहाँ लंबी घास पाई जाती है, जहाँ क्या साथियों लंबी घास पाई जाती है, वहाँ हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण आदि जानवर जो है निवास करते हैं। एक आता है साथियों मरुस्थलीय आवास। क्या आता है साथियों? मरुस्थलीय आवास। यहाँ चूहे, केटल सर्प, कंगारू, ऊंट आदि जानवर जो है निवास करते हैं। मरुस्थलीय आवास किस किस का है साथियों? मरुस्थल में कौन कौन रहते हैं? चूहे रहते हैं, केटल सर्प रहते हैं, कंगारू रहते हैं, ऊंट रहते हैं इत्यादि कौन रहते हैं साथियों? मरुस्थल में रहते हैं। एक आता है साथियों पहाड़ी आवास। पहाड़ों में कौन कौन रहते हैं साथियों? पहाड़ों में याक रहती है, भालू रहता है, और पहाड़ी को क्या रहती है साथियों? बकरी, पहाड़ी बकरी रहती है आदि। कहाँ रहते हैं साथियों? पहाड़ों में रहते हैं। एक आता है साथियों ध्रुवीय आवास। ध्रुव पर कौन कौन रहते हैं? ध्रुवीय आवास। ये ध्रुवीय आवास कहाँ कौन कौन रहते हैं? यहाँ भालू, याक और सील। सील ये मछली होती है साथियों। सील क्या होती है साथियों? मछली होती है। तो ध्रुव में कौन कौन रहते हैं साथियों? भालू रहता है, याक रहता है, और कौन रहता है साथियों? सील रहती है। सील मछली होती है साथियों। अब देखिए जलीय आवास। जलीय आवास को हम 3 भागों में विभक्त करके पढ़ते हैं साथियों। जलीय आवास को कितने भागों में विभक्त करते हैं? 3 भागों में। ये हमने स्थलीय आवास पढ़ा था। स्थलीय आवास को हमने कितने भागों में बांटा था साथियों? 5 भागों में। पहला वन, दूसरा घास, तीसरा मरुस्थल, चौथा पहाड़, पांचवा ध्रुव। पांचवा क्या है साथियों? ध्रुव। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं जलीय आवास। जलीय आवास 3 भागों में विभक्त होता है। पहला ताजा जल। पहला क्या है साथियों? ताजा जलीय आवास। ताजा जलीय मतलब कहीं से आ ही रहा है पर वो उसकी धार लगातार बह ही रही है, तो वो क्या है साथियों? ताजा जलीय आवास है। एक समुद्री जलीय आवास, जो समुद्र भरा हुआ है विस्तृत रूप से, उसमें कौन कौन रहता है? समुद्र जलीय आवास। और एक तटवर्ती है। एक क्या है साथियों? तटवर्तीय आवास। तो तीनों के बारे में चलिए चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले ताजा जलीय आवास। ताजा जलीय आवास में कौन कौन रहता है साथियों? इसमें मछलियां। इसमें कौन कौन रहता है साथियों? मछलियां, मगरमच्छ, मेंढक, केकड़े आदि पाए जाते हैं। देखिए आप, जैसे ही बरसात होती है हमको ये सब दिखने लगते हैं। जैसे क्या होती है साथियों? बरसात होती है, हमको ये सब दिखने लगते हैं। मतलब ताजा जल में कौन कौन रहता है? मछलियां, मगरमच्छ, मेंढक, केकड़े आदि कहाँ रहते हैं साथियों? ताजा जल में। एक होता है साथियों समुद्री आवास। समुद्र में बहुत सारे जीव रहते हैं। समुद्र में तो बहुत सारे जीव रहते हैं, लेकिन हमको याद कौन कौन से रहते हैं? व्हेल मछली, तारा मछली, डॉग फिश, समुद्री घोड़ा। डॉग फिश और कौन क्या है साथियों? समुद्री घोड़ा। तो समुद्री आवास में कौन कौन रहते हैं साथियों? व्हेल मछली, तारा मछली, डॉग फिश और समुद्री घोड़ा। अब आप कहोगे सर इतने ही रहते हैं क्या? बहुत सारे रहते हैं भाई, समुद्र में बहुत सारे रहते हैं, लेकिन हम एक शॉर्ट वे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर कुछ पूछा नहीं गया, इनमें से कुछ पूछा जाता है, तो स्थलीय आवास में से ज़्यादातर आपको पूछा जाता है। तो समुद्री आवास में इसमें व्हेल मछली, तारा मछली, डॉग फिश, समुद्री घोड़ा आदि रहते हैं। एक होता है साथियों तटवर्ती आवास। क्या होता है साथियों? तटवर्ती आवास। तटवर्ती आवास किसे बोलते हैं साथियों? समुद्री जल एवं नदियों में से लाए गए जल का मिश्रण क्या कहलाता है साथियों? तटवर्ती आवास कहलाता है, जिसमें मैंग्रोव वनस्पति की अधिकता होती है। मैंग्रोव साथियों झाड़ियाँ होती हैं जो आपस में जुड़ी रहती हैं। इस तरीके से झाड़ियाँ रहती हैं बहुत सारी, जो आपस में क्या रहती हैं साथियों? जुड़ी रहती हैं। वो भी कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। तो तटवर्ती आवास समुद्री जल एवं नदियों के द्वारा लाए गए जल का जो है मिश्रण होता है, जहाँ पे दोनों नदियाँ या समुद्र एवं जल दोनों मिलते हैं, वहाँ क्या होता है साथियों? मैंग्रोव नाम की जो है झाड़ियाँ होती हैं। ये तटवर्तीय आवास है। अब आप कहोगे सर झाड़ियों में आवास कहाँ है? भाई वो पेड़ है ना, उसमें भी तो जीवन है, पौधे हैं उसमें भी जीवन है। अब देखिए साथियों, अब हम पढ़ते हैं मानव का आवास। अब क्या पढ़ेंगे साथियों? मानव के आवास। तो मानव के आवास में झोंपड़ी से लेकर के नवनिर्मित भवन तक को शामिल किया जाता है साथियों। मानव के आवास में एक आपने झोंपड़ी बनाई है, वहां से लेकर के बहुत बड़ा बंगला बनाया है, वहां तक सबको शामिल किया जाता है साथियों। उसके अलावा जिनमें हम सर्दी, बरसात, गर्मी आदि से बचकर जीवन यापन कर सकें, वही बात जो डेफिनेशन में थी वही की बात कह रहा है, जिसमें हम क्या सर्दी से बच सकें, गर्मी से बच सकें और बरसात से बचकर अपना क्या कर सकें? जीवन यापन कर सकें। ठीक है। अब मानव के निम्न प्रकार के जो है आवास होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उधर से कुछ अभी तक बहुत कम ही रेयर कंडीशन में पूछा गया है। जो हमने समुद्री आवास पढ़ा था, जो बनी आवास पढ़ा था, मरुस्थलीय आवास पढ़ा था, उनमें से रेयर कंडीशन में क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से सर्वाधिक प्रश्न आपने भी पढ़े होंगे, जब आपने देखा होगा 12th क्लास में आपके पास ज्योग्राफी या कोई और जो सब्जेक्ट आर्ट्स में होंगी, उन सब में ये कॉमन है। तो ये चैप्टर जो हैं इनमें से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखिए हम पढ़ते हैं सबसे मानव के
निम्न प्रकार के जो है आवास होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला इग्लू, सबसे पहला पढ़ते हैं साथियों हम इग्लू। अब इग्लू तो आपने जरूर सुना होगा और मुझे आशा है कि ज़्यादातर बच्चों ने पढ़ा भी होगा। इग्लू कैसे कहते हैं साथियों? उत्तरी अमेरिका के आर्कटिक क्षेत्र में, उत्तरी अमेरिका के आर्कटिक क्षेत्र में जो टुंडा प्रदेश है, क्या है साथियों? टुंडा प्रदेश में एस्किमो, टुंडा प्रदेश में एस्किमो जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं साथियों? इग्लू कहते हैं। एस्किमो जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं साथियों? इग्लू कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका के आर्कटिक क्षेत्र में टुंडा प्रदेश में एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र को या निवास स्थान को क्या कहते हैं साथियों? इग्लू कहते हैं। एक आता है ट्यूपिक, एक क्या आता है साथियों? ट्यूपिक। ट्यूपिक क्या है? एस्किमो जनजाति के लोगों के द्वारा ग्रीष्म काल में, मतलब गर्मी में, ग्रीष्मकालीन निवास, ये चमड़े से बना तंबू होता है साथियों। और चमड़ा किसका होता है? अभी हम पढ़ के आए हैं, सील मछली। किसका होता है साथियों? सील मछली का। तो ये चमड़े से बना क्या होता है साथियों? तंबू होता है। और चमड़ा किसका होता है साथियों? सील मछली का। तो ट्यूपिक क्या है? ट्यूपिक एस्किमो जनजाति के लोगों का ग्रीष्मकालीन अवकाश, ग्रीष्मकालीन निवास है या आवास है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? ट्यूपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? ट्यूपिक बोलते हैं। एक होता है साथियों किस्ताऊ। क्या होता है साथियों? किस्ताऊ। किस्ताऊ किसे बोलते हैं साथियों? हम कजाकिस्तान में जनजातियों के घास के बने आवास, कजाकिस्तान में जनजातियों के घास के बने आवास क्या होता है साथियों? किस्ताऊ होता है। कजाकिस्तान में जनजातियों के क्या है साथियों? घास से बने क्या है? आवास, वो क्या कहलाते हैं साथियों? किस्ताऊ कहलाते हैं। एक होता है साथियों युर्त। क्या नाम है साथियों? युर्त। युर्त क्या होता है? ऊनी नमदे से खिरगिज जनजाति के आवास, जो ऊन का जो नमदा होता है उससे बने खिरगिज जनजाति के क्या है साथियों? आवास, क्या कहलाते हैं साथियों? युर्त। क्या कहलाते हैं साथियों? युर्त कहलाते हैं। एक होता है साथियों कू या टपरा। क्या होता है साथियों? कू या टापरा। क्या होता है साथियों? कू या टापरा। भील जनजाति के आवास को कू कहते हैं। भील जनजाति के आवास को कू या टापरा कहा जाता है। भील जनजाति के आवास को क्या कहा जाता है साथियों? कू या टापरा कहा जाता है। एक होता है अर्श। एक क्या होता है साथियों? अर्श। भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाले आदिम लोगों के घर अर्श कहलाते हैं। भारत में जो है नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उसमें निवास करने वाले आदिम जनजाति है, उसके घर क्या कहलाते हैं साथियों? अर्श कहलाते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी में जो आदिम जनजाति निवास करती है उनके घर क्या कहलाते हैं साथियों? अर्श कहलाते हैं। एक होता है साथियों झोंपा। एक क्या होता है साथियों? झोंपा। पश्चिमी राजस्थान के ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों में बनाई गई झोंपड़ियां क्या कहलाती हैं साथियों? झोंपा। एक क्या होता है साथियों? झोंपा। झोंपा क्या है? पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन गर्मियों में बनाई गई सीधी बात झोंपड़ियां। वैसे भी पश्चिमी राजस्थान में गर्मी पड़ती है तो वहाँ झोंपा ही बनते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्मकालीन या ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई गई जो है झोंपड़ियाँ क्या कहलाती हैं साथियों? झोंपा कहलाती हैं। एक होता है मुनका व मैथ। एक क्या होता है साथियों? मुनका व मैथ। मुनका व मैथ कहाँ के? उत्तराखंड में जनजातियों के जो है आवास क्या कहलाते हैं साथियों? मुनका व मैथ कहलाते हैं। उत्तराखंड में जनजातियों के आवास क्या कहलाते हैं साथियों? मुनका व मैथ कहलाते हैं। तो देखिए ये हमने आवास पढ़े। अब देखिए इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आवास हैं सारे। इग्लू आपने भी कई बार सुना होगा, कई प्रश्नों में आपने देखा होगा। ट्यूपिक, किस्ताऊ, ये सब युर्त, ये कू या टापरा, ये सब की सब इंपॉर्टेंट है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा जो है बता दूं। देखिए आपके जो पर्यावरण में इकाई है 5 या 6 इकाई है। जैसे मेरे अनुसार तो 5 है लेकिन 6 भी हम मानते हैं, क्योंकि एक उसमें चली जाती है जो साइंस का चैप्टर है। एक पूरी इकाई साइंस का चैप्टर है, आपके सजीव जगत है उसमें। तो मेरे अनुसार तो 5 है। तो 5 जो इकाई हैं उनमें फर्स्ट इकाई हमने पढ़ ली थी। इकाई कौन सी पढ़ी है साथियों? फर्स्ट इकाई पढ़ी है। फर्स्ट इकाई में हमने क्या क्या पढ़ा है साथियों? उसमें आपकी पहला चैप्टर है परिवार, दूसरा है सामाजिक बुराइयां, और तीसरा है साथियों आपके वस्त्र एवं आवास। अब हमारी जो है इकाई फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। अब आपका काम ये है साथियों कि इसको याद करें। मेरा तो सिर्फ निवेदन इतना है आपसे कि इसको याद करें। देखिए मैंने आपको शॉर्ट पेज में बहुत अच्छा मटेरियल उपलब्ध करवाया है। मैं खुद बहुत मेहनत करता हूँ इसके लिए। मैं 2-3 घंटे कंप्यूटर बैठा रहता हूँ आपके लिए पीपीटी पीडीएफ बनाने के लिए। तो मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए। आपने यदि अच्छी तरीके से इस क्लास को सुना है, अच्छी तरीके से इस क्लास को पढ़ा है, तो आसानी से आपको ये पूरा जो चैप्टर है वस्त्र एवं आवास वाला वो आधे घंटे 45 मिनट में आराम से याद हो जाएगा। ऐसा कोई बड़ा चैप्टर है नहीं।
फर्स्ट चैप्टर परिवार वो आराम से याद हो सकता है, सामाजिक बुराइयां आपको आराम से याद हो सकती है। हाँ, उसमें आर्टिकल थोड़ा सा जो धाराएं हैं वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, लेकिन इतनी उसमें धाराएं भी नहीं है जितनी, मतलब जितनी धाराएं थी उतनी मैंने आपको पढ़ाई भी नहीं है। मैंने सिर्फ आपको जो काम किए वो पढ़ाई है, तो आप इनको भी याद जरूर करें क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ाया अभी मैंने, आपके लिए कुछ नहीं छोड़ा है। अब देखिए आप, हमारी इकाई फर्स्ट पूरी कंप्लीट हो गई। इकाई फर्स्ट में हमने परिवार, सामाजिक बुराइयां और वस्त्र एवं आवास तीनों पढ़ लिए हैं। ये आप सी टेट, रीट प्री, यूपी टेट, एमपी टेट, एच टेट किसी का भी दोगे आप, जहाँ टेट होता है, जो प्री होता है ना किसी भी स्टेट का प्री होता है, उस सब का सिलेबस सेम ही है। उस सब का सिलेबस क्या है साथियों, सेम है। एक इकाई में अंतर पड़ता है, जैसे राजस्थान की थोड़ा राजस्थान का जीके पढ़ते हैं उसमें, और एमपी के हैं तो वो थोड़ा एमपी का जीके पढ़ेंगे, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए टेट में ये सब सिलेबस सेम है, तो आपकी इकाई फर्स्ट आज होती है कंप्लीट। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं साथियों, अब हम पढ़ने वाले हैं इकाई 2। आप क्या पढ़ने वाले हैं साथियों, इकाई सेकंड। आप क्या पढ़ेंगे साथियों, इकाई सेकंड। इसमें हमारा पहला चैप्टर है व्यवसाय। अब इसको साथ में ले लेते हैं, व्यवसाय एवं कृषि। कृषि भी अलग से, लेकिन व्यवसाय एवं कृषि को हम साथ में पढ़ लेंगे। तो पहला चैप्टर हम कल की वीडियो में क्या पढ़ेंगे साथियों, व्यवसाय एवं कृषि। तो आप तैयारी करके आए, थोड़ा सा कहीं से मटेरियल अगर आपको लगता है तो इसको देख कर आए, और नहीं देख के आओगे जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो व्यवसाय एवं कृषि आपके लिए कल की क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो हम इकाई सेकंड कल शुरू करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आपके लिए जो है विशेष सूचना, आपके लिए एक विशेष सूचना है, कृषि पर्यवेक्षक नहीं, पशु परिचर का जो है ऑनलाइन बैच आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, वो भी निःशुल्क रूप से। उसमें आपकी जीके तो देखिए, आप किसी भी स्टेट का एग्जाम, किसी भी एग्जाम दे, राजस्थान स्टेट का कोई सा भी एग्जाम दे, जीके तो आपकी कॉमन है। आप कोई सा भी सिलेबस मुझे उठा के बता देना, उसमें जीके तो आपको मिलेगी। सेकंड, मैथ्स आपको पढ़नी है। थर्ड, हिंदी आपको कोई सा भी एग्जाम दो। अब ये 3 सब्जेक्ट जो हैं आपकी, ये कॉमन है भाई, ये क्या है साथियों, कॉमन है। आप किसी भी एग्जाम को दो, ये सब्जेक्ट तो आपको पढ़नी है, कॉमन है ये सब्जेक्ट। तो हमारे द्वारा जो है पशु परिचर का एक बैच आपके लिए लॉन्च किया जा रहा है, बहुत जल्द उसकी जो है क्लासें आपको अपलोड की जाएंगी टाइम से, और जो है पूरी सब्जेक्टों के साथ, पूरे जितने भी जो उसमें सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ अपलोड की जाएगी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा इस बात को, और आशा और उम्मीद है कि आप सभी अपने घर बैठकर मस्ती से अच्छे नोट्स बना रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो चलिए साथियों, मैं आपसे लेता हूँ विदा। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार निरंतर अपने स्वाध्याय में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राम राम।